अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सब कुछ सालिक अगर अपने किसी ऐसे शख्स से जो बदगुमान है और उसकी बदगुमानी दूर नहीं करता, ये सोच के कि अच्छा मेरे से ये दूर रहे, मैं लोगों से दूर रहूं, तो क्या ये उसके लिए सालिक के लिए मुनासिब रहेगा? नहीं, बदगुमानी तो दूर कर देनी चाहिए, बल्कि बदगुमानी से बचने का हुक्म भी है। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यक़िफ़न्ना मवाक़िफ़त तुहम, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि वो तोहमत की जगह पे खड़ा ना, यानी ऐसा काम ना करे कि उसको तोहमत लगे, यानी झूठा इल्जाम। सच्चा इल्जाम तो दूर की बात है, तोहमत तो झूठे इल्जाम को कहते हैं ना। यानी किसी भी ऐसे शख्स को ऐसा, यानी जो ईमान रखता हो, उसको मना है कि वो ऐसी जगह खड़ा ना हो, ऐसा काम ना करे, ऐसी हालत इख्तियार ना करे, ऐसी शख्स की सोहबत इख्तियार ना करे, और ऐसा सिनेरियो पैदा ना होने दे कि जो लोग उसको गुनाहगार का समझ करें। मिसाल के तौर पर जुआरियों की सोहबत में ना बैठे, शराबियों की सोहबत में ना बैठे, बद मजहबों की सोहबत में ना बैठे, वरना लोग उन्हीं में से समझेंगे उसको, है ना। फासिकों की सोहबत में ना बैठे, वरना लोग उनके उसके जैसे समझेंगे। ऐसी जगहों पे भी ना आ जाए जहाँ फिस्को फजूर होता है। जैसे पहले सिनेमाओं में होता था, तो कभी सिनेमा में फिल्में चलती थी तो जो उसके करीब खड़ा वो पाया जाता था, तो लोग उसको कहते थे भाई कौन सा शो देख के निकले, है ना। यानी खामा में वो चाहे बंदा बस स्टॉप पे खड़ा है बस के इंतजार में, लेकिन ना वाकिफ आदमी उसको देख के बोले यार यहाँ क्यों खड़े भाई। और ऐसी जगह पर जाना, ऐसी चीजों में कि जहाँ तोहमत लग सकती हो, लोगों के दिलों में हमारे बारे में बुरे ख्यालात पैदा हो सकते हैं, मना है। तो इसी तरह सूफी को भी मना है कि अपने से लोगों को बदगुमान ना होने दे। हाँ, नेकी, मैं नेक हूं, मेरी परहेजगारी लोगों पे आश्कार हो जाए, इससे बचना अलग चीज है कि अपने आप अपनी नेकी को छुपाए बगैर गुनाह के। अब ये तो जाहिर सी बात है, इसके लिए तो वाफर इल्म चाहिए कि मुझे क्या करना जायज़ है, क्या करना जायज़ नहीं। जैसे अगर कोई शख्स है, इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या ना, कि आप को मालूम हुआ कि मैं एक शहर से दूसरे शहर आप तशरीफ लेके जा रहे हैं, तो आपको इल्म हुआ कि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब रमजान शरीफ का महीना था और आपने रोजा नहीं रखा। आपने कहा अच्छा जरा मैं देखता हूँ। दिन के वक्त आप उस शहर की सरहद पे पहुंचे और लोगों के सामने अपने थैले में से आपने रोटी निकाल ली और खाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने बोला अरे ये तो कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है, हम तो समझते थे ये जाहिद जमाना है, ये तो रोजा नहीं रखता, अब देखो दिन में खा रहा है सबके सामने। अब लोग आपसे बदगुमान होकर चले गए, हालांकि इतना उनको पता था, अच्छे दौर का था वाकई, बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कि 1100-1200 साल तो हो गए होंगे, 1000 साल पहले की बात है। आज भी लोगों को इल्म में होता है कि यार चलो रोजा नहीं है तो कोई ना कोई वजह होगी, भाई बीमार होगा या, अब पहले के दौर में रोजे तो लोग नहीं छोड़ते आमतौर पर, तो उज़र हालांकि उनका था, सफर का उज़र था उनका, तो उन्होंने शरआन कोई नाजायज काम नहीं किया। हाँ, लोगों की तवक्को के खिलाफ काम किया कि लोग जो उनसे
चाह रहे थे ये बड़ा जाहिद ज़माना है तो पता नहीं क्या होना चाहिए इसको, तो उन्होंने लोगों के गुमान के मुताबिक काम नहीं किया। ये बदगुमानी नहीं है। नहीं, ये कहाँ बदगुमानी है? भाई आपने एक शरीयत पर अमल किया वो और अपने नफ्स को आपने तकब्बुर से बचाया शरीयत पे चलते हुए। अब लोगों को भी तो हुक्म है कि बदगुमानी ना करें बिला वजह शरई। बिला वजह शरई बदगुमानी करना नाजायज है ना भाई। जब एक शख्स है और या तो आपको पता है कि भाई ये तो मुकीम है और बीमार भी नहीं है, तब भी आप उससे पूछेंगे भाई कोई खुफिया बीमारी तो नहीं है ऐसी कि जो जाहिर तो नहीं हो रही है। अगर उसने रोजा नहीं रखा रमजान शरीफ के महीने में तो हम उससे पूछेंगे ना, बदगुमानी नहीं करेंगे रोजा खो रही है, रोजा छोड़ दिया उसने। पूछना चाहिए, हम पर लाजिम है कि बदगुमानी से पहले उससे पूछे कि भाई खैरियत है, तबीयत वगैरह अच्छी है, आप दोपहर में खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, खैरियत, कोई वजह होगी तो पूछ लें, उस बदगुमान ना हो। तो आपने शरीयत पे अमल किया और आपके पास एक उज़्र था। उज़्र ये था, एक तो सफर का उज़्र था, आपका रुखसत थी, दूसरा ये कि अपने नफ्स को तकब्बुर से बचाना ये बहुत आला पाए की नेकी है। कि हदीस पाक में है कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर तकब्बुर होगा तो जब तक उसकी माफी ना हो जाए या वो जहन्नम में कब्र के अजाब से अपनी सजा ना पाले, उसमें जन्नत हराम। और तकब्बुर क्या है? तकब्बुर है अपने आप को किसी से अच्छा समझना कि मैं फला से अच्छा हूं, ये है तकब्बुर। किसी एक से भी अच्छा समझा तो ये तकब्बुर है। ज़ाहिरी तौर पे या रूहानी तौर पे, दोनों तौर पे ये नहीं तकब्बुर की उसमें भाई किसी को हकीर समझा अपने से, अपने को उससे अफजल समझा किसी भी एतबार से, और शुक्र का ज़हन उसका नहीं बना, उसकी तवज्जो शुक्र पे नहीं आई बल्कि अपनी बर्तरी पे आई, मैं अफजल हूं, अना खैरुम मिन्हु। भाई उसने, शैतान ने क्या कहा था? ये तो नहीं कहा था मैंने नमाजें पढ़ी हैं, मैंने जिहाद किया, मैंने रोजा भी रखे, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। उसने तो कहा था मेरी बनावट ही ऐसी है, मैं तो आग से बना हूं, आदम तो मिट्टी से बना है, तो ये मेरे से अफजल कैसे हो गया? मैं अफजल हूं इससे। यानी अपनी बना आमाल की बात नहीं की उसने, उसने अपनी जात की और अपनी सिफत की बात कि मेरे अंदर ये सिफत, तो मैं आग से बना तो मैं अफजल हुआ इससे। अब अगर कोई अफजल है भी, ये तो बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को कम नेमत दी, किसी को ज्यादा दी, किसी को एक नेमत बहुत ज्यादा दे दी, दूसरी में कमी कर दी, किसी को दूसरे को कोई और नेमत बहुत दे दी, ये नेमत कम कर दी, जो एक को ज्यादा दी वो दूसरे को कम दे दी। लेकिन जिसको वो नेमत कम दी उसको कोई दूसरे नेमत ज्यादा दे दी, ये तो है ना। फिर ये कि मुतलकन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को एक दूसरे से ज्यादा नेमतें देके भी पैदा किया है कि बहुत सारे एतबारात से वो बंदा अफजल होता है। अब ये उसकी आजमाइश है शुक्र की, तकब्बुर करने के लिए नेमत नहीं दी। मिसाल के तौर पे एक शख्स है भाई, उसका कद 6 फीट का, जान अच्छी है उसकी, अब उसके सामने कोई कमजोर सा बंदा आ जाता है तो वो अपने आप को ताकतवर तो समझेगा ना कि भाई मैं से ताकतवर हूं, मेरी जान अच्छी है मेरी, और है भी, झूठ भी नहीं है, लेकिन क्या ये मुझसे हकीर है और मैं अफजल हूं? नहीं, ये नहीं समझना।
सोचना यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा कर दिया है, हाथ पांव मजबूत दिए, ताकत मुझे दी है। अगर इसको किसी काम की जरूरत पड़ेगी मेरी ताकत की तो मैं हाजिर, मैं इसकी मदद करूंगा। इसलिए थोड़ी दी अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं लोगों पे जुल्म करूं या मैं अपने आप को अफजल समझूं। मुझे ताकत दी है ताकि मैं इनके काम आऊं। अगर आलिम है, अब वो जाहिल को ये बोले अब तू जाहिल है, अब तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम लोग जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम ऐसे बोले, ये तकब्बुर है। अगर इल्म उसको हासिल हुआ, अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है, तो वो ये उसको चाहिए कि क्या करे, ये सोचे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इल्म की दौलत दी है। भाई अगर आपको कोई बात नहीं पता तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, जहां जरूरत पड़े आप मुझसे पूछिए। तो खैरुन्नास मन यनफअ अन्नास, बेहतर आदमी वो है जो लोगों के काम आता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है। अपनी जो भी नेमत उसको हासिल है उसको अपना जाती कमाल ना समझे, रब की अता समझे, तो ये चीज शुक्र में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई इक्तदार में है, मुक्तदिर है, कोई हुक्मरान है, ऑफिसर है, या ब्यूरोक्रेट है, कोई बड़ा नौकरशाही का कोई बंदा है, बड़ी पोस्ट पर है, जिसके साइन से कुछ होता है, जिसके दस्तखत से कुछ जारी होता है, कोई नेमत मिलती है लोगों को, और सोचे कि मैं कर रहा हूँ, मेरा कमाल है, ये तकब्बुर है, ये मना है अल्लाह की अता से। बुजुर्गान दीन की तरह क्या ये शख्स नहीं रोटी नहीं खा सकता रमजान में, उनकी सुन्नत अदा करते हुए? बिल्कुल खा सकता है, अगर इसको कोई नेक समझ रहा है और ये फितने में पड़ने का अंदेशा है इसको, सालिक को, वो तो कोई भी कर सकता है ना ऐसा। अगर कोई ये चाहे कि भाई लोग मुझे नॉर्मल आदमी समझे, नॉर्मल आदमी मुझे समझे कि भाई मैं आम सा आदमी हूँ, मुसलमान हूँ, बस नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, जब रुखसत भी होती तो रुखसत पे अमल कर लेता हूँ। भाई सफर में रोजा छोड़ने की रुखसत है ना, अगरचे अकेला हो तो ना छोड़े। वन तसुमु खैरुल लकुम, ये भी है कुरान पाक में ही है कि तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। या बीमार है तो भी रोजा रख लेना बेहतर ही है उसके लिए, सिवाय बाज सूरतों के जिनमें की भूख बर्दाश्त नहीं होती, मना नहीं कर सकता इंसान, रुक नहीं सकता खाए पिए बगैर, वरना उसको ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, बढ़ जाएगा। आमतौर पर रोजा फायदा ही करता है, मर्ज में भी। तो लोग ज्यादा हो तो छोड़े, लोग ज्यादा हो और ये इसको नेक समझ रहे हो, तो अब अगर इसको अंदेशा है कि मेरा नफ्स तकब्बुर का शिकार हो सकता है, खुद नुमाई का शिकार हो सकता है, और जरा सा तकब्बुर भी जहन्नम में लेके जाने का बायस है, तो अब ऐसे शख्स को इजाजत होगी कि भाई अब आप रुखसत पे अमल करें, अजीमत को छोड़ दें। अब ये तोहमत की जगह खड़ा ना नहीं, अब ये तोहमत की जगह खड़ा, भाई अजीमत और रुखसत भी तो एक हालत शरई है ना। गुनाहगार उनका समझना, उनकी कम फहमी है, ना समझिए उनकी। यानी उनको मालूम हो कि ये तो सूरत है ना कि उनको मालूम था कि मुसाफिर, वो साथी छोड़ सकता है, हाँ। लेकिन एक उनको पता ही नहीं था कि वो मुसाफिर। अब वो तो मुझे ये समझ रहा है कि मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, यानी मुझे रोजा रखना जरूरी था, और अगर मैं रोजा नहीं रखना इसका मतलब मैंने गुनाह किया, तो अब मुझे वो गुनाहगार समझेंगे, ठीक कह रहे हैं कि मैं रोजा छोड़ने वाला हूँ, फर्ज रोजा। अब मैं उनकी ये दूर करूंगा। देखिए आपकी तवज्जो की बात है, अगर आपकी तवज्जो उनकी इस्लाह की तरफ है तो आप उनकी इस्लाह करेंगे, ठीक है। आए नहीं तो करीब ही ना, करीब ही ना आने का एक वजह है ना, कोई अंदेशा,
अंदेशा ये है कि लोग मुझे नेक समझेंगे तो मैं कमजोर हूं, मेरे दिल में तकब्बुर पैदा हो जाएगा। उसको छूट है, इजाजत है उसको। और जिसके कुछ करने से लोग बदगुमान हो रहे हैं और उसका मामला ऐसा हो कि वो बदगुमान ही नहीं चाहता लोगों से, यानी वो मुबल्लिग है, जी, अच्छा, आलिम है, मुबल्लिग है, अच्छा, अच्छा, सही, मुक्तदा भी है, फिर वो नहीं कर सकते। लोग उसकी पैरवी करते हैं, तो उसको क्लियर करना जरूरी है, वरना लोग इससे बदजन होंगे तो दीन के बहुत सारा हिस्सा उनका चला जाएगा। अच्छा, अच्छा, लोग बोलेंगे हाँ भाई आलिम ऐसे होते हैं। ये तो तमाम ही मामला उसको देखना पड़ेगा। मुबल्लिग को जो यानी मुक्तदा भी है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसको तो क्लियर करके चलना पड़ेगा लोगों को कि भाई मैं ये काम मैंने इसलिए किया। उसकी मिसालें मौजूद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जोजा मोहतरमा हजरत सैयदतुना हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो उनसे बात कर रहे थे। मगरिब की नमाज के बाद का टाइम था और इत्तेफाक से गली में जो ना खड़े होकर बात की, गली में खड़े होकर बात की। तो एक या दो असहाब वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा और चले गए। आगे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज देकर उनको तलब फरमाया, इधर आओ, बुलाया उनको और फिर फरमाया कि ये हफ्सा है, मेरी बीवी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आपके बारे में तो हम कोई बदगुमानी नहीं कर सकते ना कि आप कहीं किसी गैर औरत से बात कर रहे हैं, हम तो ऐसा तो नहीं सोच सकते। फरमाया वो तो सही है, लेकिन शैतान जो है वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो ये इस किस्म के वाक़यात हमारे लिए मौजूद हैं शरीयत में कि लोगों की बदगुमानी को दूर करें। वो जो उसकी किस्मत में लिखा है वो होके नहीं रहेगा। ठीक है, बदगुमानी को दूर करना। एक तरफ हमें जो है वो हुक्म ये है कि हम तकब्बुर से बचें, अपने अपने कल्ब पे गौर करें कि मेरा दिल किधर जा रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि भाई लोगों का दिल किस तरफ जा रहा है, कहीं लोगों में गुमराही तो ना फैल जाएगी मेरी वजह से। ठीक है, तो अब देख लें, मनिबतुलिया भी बलियतैन फलयख्तिब अहवानहुमा, जो जिसको दो तरह का इम्तिहान पेश आ जाए तो वो हल्का इम्तिहान इख्तियार कर ले। जो दो बलाओं में गिरफ्तार हो और उसको इख्तियार हो कि वो जो चाहे बला अपने लिए पसंद कर ले। ठीक है, तो छोटी बला को पसंद करे, यानी छोटी बला को इख्तियार करे, छोटी आजमाइश बड़ी आजमाइश से ना जाए। तो जब दो बलाओं में आ गया कि एक तरफ लोग बदगुमान होते हैं, एक तरफ दिल में तकब्बुर आ रहा है। लोगों की बदगुमानी तो लोगों का फेल है ना जी, मेरा तकब्बुर तो मेरा फेल है। तो फिर देख ले, इसके लिए उसका फकीह होना जरूरी है, यानी इल्म होना जरूरी, इतना कि भाई क्या बेहतर अपनी हालत का भी और लोगों की हालत का भी। अगर बदगुमानी का वबाल ज्यादा उसको नजर आए, यानी एक मजमा कसीर है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, अब ये इनके सामने बज़ाहिर कोई नेक काम तो है, लेकिन इसको ये यानी शरीयत के मुताबिक ये काम है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये कोई गुनाह का काम कर रहा है और लोग फिर इससे बदजन हो जाएंगे, तो दीन से दूर हो जाएंगे। तो फिर अब ये ज्यादा अहमियत का है। और इक्का दुक्का है, अपने मुरीदीन है, साथ में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो फिर अपने कल्ब पे तवज्जो रखे उसमें। ठीक है, और फिर दूसरा ये होता है कि बाज़ वक़्त सूफिया की कोई कैफियत होती है उनका, जिस पे उनका इख्तियार नहीं होता, उनकी तवज्जो ही नहीं होती दूसरी तरफ, वो अपने ही मामलात में इस कदर
मसरूफ होते हैं, जैसे कि दिल में लालच का पैदा होना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, एक हिकायत सुनाई और बताया कि भाई एक बुजुर्ग थे, शायद हज़रत मालिक बिन दीनार या और सूफी बुजुर्ग, तो एक दफा वो एक हज्जाम के पास गए। हज्जाम जो है वो दूसरे की हजामत बना रहा था, उसकी हेयर कटिंग कर रहा था। तो आपने जाकर उसको फरमाया कि भाई देखो मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम जो है वो लिल्ला फिल्ला मेरे हजामत कर दो, बना दो। जब आपने कहा कि फी सबीलिल्लाह मेरी हजामत बनाओ, तो उसने, हज्जाम ने, जिस शख्स का काम कर रहा था वो उसको बोला, यार अभी तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले मैं इस बंदे को फारिग कर दूं, क्योंकि इसने अल्लाह का नाम लिया है। तो अल्लाह के लिए कोई काम किया जाए तो फिर उसमें जल्दी करनी चाहिए और उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए। तो आप बड़े मुतासिर हुए, आपने बोला यार बड़ा नेक बंदा है। तो आपने दिल में नियत की क्या, जब भी मेरे पास कुछ पैसे आए तो मैं इसको दूंगा। इत्तेफाक से थोड़े दिनों के बाद आपके पास 500 अशरफियों का किसी ने तोहफा दिया आपको। अब उस हज्जाम की मेरे ख्याल में जिंदगी भर की कमाई होगी वो 500 दीनार, सोने के 500 तोले सोना। हाँ, तो किसी ने आपको दिया, आपने बोला चलो यार मैं उसको देता हूँ, मैंने दिल में नियत की थी कि उस हज्जाम को मैं दूंगा, वो बड़ा अल्लाह वाला है। तो आप उसके पास गए। अच्छा, उसकी जो दुकान थी वो दरिया के किनारे थी, आप वहां गए, आपने उसको वो नजर पेश की, आपने कहा ये लो बेटा, मैंने नियत की थी कि तुमने मेरी हजामत फी सबीलिल्लाह क्योंकि बनाई है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम्हें उजरत दे दूंगा। उसने आपको देखकर बोला कि वैसे तो तुम बड़े अल्लाह वाले बनते हो, तुम्हें ये इल्म नहीं है कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए बंदों से उसका अजर नहीं मांगा जाता। अच्छा, तो मैं तो ये नहीं ले सकता तुमसे 500 दीनार, 500 तोले कोई सोना हमें दे और हम बोलेंगे यार भाई मैं नहीं ले सकता यार, मजबूरी है। हम बोलेंगे यार एक ही थैली है या और भी है, हमारा मामला चेंज है ना। तो उस हजाम ने वो पैसे लेने से मना कर दिया कि नहीं चाहिए। अब आपने दूसरे को देना चाहिए। दूसरा कोई खड़ा हुआ था करीब में, वो भी कुछ सूफी थे, बुजुर्ग थे, आपने उनको देना चाहिए, भाई तुम रख लो यार। उन्होंने बोला ना ना भैया ये क्या दे रहे हो तुम, ये हटाओ हटाओ, ये सांप बिच्छू मुझे नहीं चाहिए, मना कर दिया। आपने थैली को देखा और फरमाया अफसोस कि तुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मैं कैसे रख लूं अपने पास। आपने दरिया में थैली फेंक दी। अब आला हजरत से ये सवाल हुआ कि हजरत ये तो माल का जाया करना है, माल का जाया करना तो हराम है, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आला हजरत तो फिर आला हजरत हैं रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया कि देखो औलिया किराम की नजर वहां होती है जहां आम लोगों की नजर नहीं पहुंचती। अल्लाह पर तवक्कुल करना ये तसव्वुफ में बहुत टाइम लगता है, तरबियत करते 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 एक स्टेज आती है जब अल्लाह तबारक व तआला पर बंदे को पूरा तवक्कुल हासिल हो जाता है, अल्लाह पे भरोसा हो जाता है उसका। लेकिन ये 20 साल की मेहनत, 30 साल की मेहनत लगती है इसमें। 20-30 साल में जाकर वो कभी इस काबिल होगा सालिक और सूफी कि वो अल्लाह पे खालिसतन अल्लाह पे तवक्कुल कर ले, वरना तो असबाब पे तवक्कुल रहता है।
घर से निकलता बंदा तो देखता पैसे वैसे है ना, अच्छा हाँ, अच्छा गाड़ी में पेट्रोल है, अच्छा गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल है, या पहले सवारी थी भी सवारी है, ज़ादेरा है मौजूद है, सारा कुछ है। कोई भी काम बंदा करता है तो पहले असबाब पर गौर करता है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो आवाम का तवक्कुल ये, खवास का तवक्कुल ये है कि वो असबाब पे भरोसा नहीं करेंगे, वो अपनी रब पर भरोसा करेंगे कि रब से मेरा ताल्लुक कैसा है, तो जैसा ताल्लुक होगा वो वैसा करेगा। तो अक्सर सूफी किराम जंगलों में निकल जाते थे तवक्कुल को हासिल करने के लिए, कि जंगल में जाएंगे, बस वहां कौन, ना कोई जान ना पहचान, ना कोई तोहफा देने वाला, ना कोई नजर देने वाला, ना हम कहीं से कमाएंगे, ना कहीं कारोबार होगा। साल हर साल जंगलों में रहते थे, तरबियत हासिल करते थे कि अल्लाह पर तवक्कुल हो जाए, देखें तो वो कैसे खिलाता है। जब उसने कहा कि मैं खिलाऊंगा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जमीन पे चलने वाला कोई ऐसा नहीं है कि जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ना लिया हो, अल्लाह के जिम्मे जिसका रिस्क ना हो, ऐसी कोई मखलूक ही नहीं है। तो वो इसका अमली मुजाहरा वो देखते हैं कि कैसे है, ये कैसे होगा, क्योंकि आवाज शहरों में रह के तो नहीं होता ये। भाई माँ बाप खिलाते हैं, दोस्त यार होते हैं, कारोबार होता है, दुकान होती है, या कहीं नौकरी होती है, या कोई भीख मांग लेता है, किसी से ले लेता है, कहीं ना कहीं से वो लेके खाता है। तो तवक्कुल नहीं होता, उसको ख्याल भी नहीं आता तवक्कुल क्या होता है। अब सूफिया के नाम की जब तरबियत होती है तो उसमें उनको तवक्कुल की आदत डाली जाती है। तो बाज़ औक़ात उनको ये कहा जाता है कि आप बगैर असबाब के जी के देखो, असबाब छोड़ दो। तो इसमें 20 साल 25 साल 30 साल बंदे को लगते हैं कि वो उसका दिल असबाब से हट जाता है, मुसब्बिब पर आ जाता है, अल्लाह चाहेगा तुम खिला देंगे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो 20 साल 30 साल की मेहनत थी वो जाया हो रही थी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की कि अगर माल अपने पास रखते हैं तो तवक्कुल खत्म होता है, अल्लाह की जात पे तवक्कुल होना चाहिए था, तो माल जेब में रख के घूम रहे और कोई ले नहीं रहा। तो उन्होंने माल को अपने से दूर कर दिया। फिर आपने ये सवाल कायम किया खुद ही कि अगर कोई कहे कि भाई माल थोड़ा सा आगे जाके माल खैरात कर देते, तो आपने फरमाया, इसका भी जवाब दिया कि अपनी जिंदगी का भरोसा हम तुमको ज्यादा होता है, हम तो पता नहीं कितने सालों का हिसाब जो है वो लगा के बैठे होते हैं कि इतने साल में मैं ये करूंगा, फिर इतने साल फला सन तक मैं ये कर लूंगा, इतने साल तक ये कर लूंगा, इतने साल तक 10 साल मंसूबा, 20 साल 25 साल मंसूबा बना के बैठे होते हैं। अल्लाह के बंदों को, जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह की मार्फत रखते हैं, उनको अपनी जिंदगी का इतना भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं यार अगला सांस आएगा नहीं आएगा मुझे क्या पता, तो क्या मैं इस हाल में मरूं कि मेरे पास पैसे हैं, कहलाऊं फकीर और पैसे वाला होके मरूं, कितनी जिल्लत की बात है। तो उन्होंने फौरी तौर पे उस माल को अपने से दूर कर दिया ताकि मेरी कल्ब की सिफत तवक्कुल की मेरी बरकरार रहे। वो सिफत तो 20-25 साल की मेहनत के बाद हासिल की है, वो नेमत 500 रुपए के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में ये 500 रुपए, 500 अशरफियां कुछ भी नहीं है जो तवक्कुल की नेमत हासिल हुई है। तो इसलिए आपने वो फेंक दी। तो उस वक्त जो आप पर खौफ की कैफियत तारी थी मालिक बिन दीनार पर, वो उसने आपको इजाजत नहीं दी कि आप आगे जाके माल तकसीम कर दें लोगों में, बल्कि आपने फौरी तौर पर दरिया में फेंक दिया। वो कैफियत पे बात है कि बंदा बदगुमानी यानी मलामत इख्तियार करता है तो उसके SOPs हैं उसके, लेकिन फिर भी कैफियत की बात है। अच्छा, ये जो किस्मत में लिखा था वो तो हो गया रहेगा। अब ये वो अगर वो शख्स उसको बदजन
कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ अगर इसकी किस्मत में लिखा है तो होके रहेगा। फिर क्यों क्लियर कर रहा है किसी को कि ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। किस्मत में लिखा है होकर रहेगा, ये तो तकवीनी मामलात हैं और अल्लाह के फैसले। हमसे तो हमारे अमाल को पूछा जाएगा, तुमने क्या किया। खत्म। तवक्कुल के खिलाफ नहीं, कि भरोसा तो उसकी जात पे होना चाहिए था, ये अपनी जात पर कोशिश कर रहा है। नहीं, तवक्कुल का माना ये नहीं कि अमल छोड़ दे बंदा, हाँ, मुअत्तल कर दे अपने आप। ठीक। तवक्कुल का माना ये कब है? तकदीर का माना ये कहा है कि बंदा कोशिश ना करे। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने कुफार को तबलीग इस्लाम फरमाई, दीन की दावत दी ना उनको, हालांकि पता भी था कि ये ईमान नहीं लाएगा। खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, ये सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ महबूब, इनके लिए बराबर है तुम इनको समझाओ या ना समझाओ, ये ईमान नहीं लाने के, ईमान नहीं लाएंगे ये। तो आका को मालूम था कि मैं जिसको दावत दे रहा हूं ये ईमान नहीं लाएगा, पता था ना, फिर भी दावत दी उनको कि अपना फर्ज पूरा कर दिया। हम जिसकी कोशिश करते हैं वो क्या सब कुछ हमें हासिल हो जाता है? और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बगैर कोशिश के हमें हासिल हो जाती है। विरासत का माल है, भाई बाप ने कमाया, बेटे को मिल गया। बेटे ने क्या कमाया? बेटे ने तो कुछ नहीं कमाया, बाप की मेहनत थी, बेटे को मिल गया, तो बगैर कोशिश के मिला ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं बगैर कोशिश के मिल जाती हैं इंसान को, बल्कि बेशुमार चीजें बगैर कोशिश के मिलती हैं। इंसान की बॉडी है, जिस्म है, क्या इंसान इसको हासिल करने के लिए कुछ कोशिश करता है क्या? भाई पैदा होने से पहले क्या कोशिश करेगा बंदा? जब पैदा हुआ तो इसी जिस्म के साथ पैदा हुआ था ना, तो बगैर कोशिश के ये जिस्म हासिल हो गया हमें। वक्त आया तो हम जवान हो गए, वक्त आया तो बूढ़े हो गए, वक्त आया तो मर गए। बेइख्तियारी है ना ये सब चीजें। तो बेशुमार नेमतें बेइख्तियारी होती है इंसान के पास, लेकिन जो हुक्म है शरीयत का वो हमें करना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले, हमें पहले से पता हो या ना पता हो। पता हो तब भी अंबिया किराम को पता होता था कि ये बंदा मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन हुक्म था कि करो। हाँ, हुक्म है कि करो, तो हमें हुक्म पे चलने का, तकदीर पे भरोसा करके बैठेंगे नहीं, हमें कसब करना, जो हुक्म है वो करना। ये सब नींद जो है, नींद ये इंसानी जरूरत में शामिल है। नींद तो बंदे को आएगी, तो सालिक की नींद कितनी होनी चाहिए और नींद अच्छी होती है कि नहीं होती है, ये इस्लाम इस बारे में, सूफिया इस बारे में क्या है? हाँ, सूफिया इस बारे में अभी मैं पढ़ रहा था तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह, अब यहाँ यानी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में आपने इसकी कुछ बहस फरमाई, इस पे कलाम किया कि नींद क्या है, यानी नींद हमारे लिए कैसी है, सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना नहीं सोना चाहिए, और नींद की मार्फत क्या है, नींद क्या होती है, नींद के अहकामात क्या हैं बंदे के लिए। तो आपने इसमें जो ना बुजुर्गों के मसालिक बयान की, बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं कि भाई सोना इंसान की सिफत है और ना सोना ये रहमान की सिफत है। तो अफजल क्या हुआ? रहमान की सिफत जागना, सोने से अफजल हुआ जागना।
तो इसीलिए जागना अफजल है। दूसरा ये कि जागते में इंसान जिक्रुल्लाह कर सकता है और गफलत, सोने में इंसान गाफिल हो जाता है। तो बेदारी और गफलत से बेदारी अफजल है, क्योंकि वो जिक्र कर रहा है उसके अंदर जागते हुए, तो वो उसका जागना अफजल है। तीसरा ये कि सोना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई नेमत नहीं है, वरना जन्नत में तो होती। जन्नत में नींद नहीं है, जैसे कि मौत, अन्नौमु उख्तुल मौती, कि सोना जो है या अकुल मौती, कि नींद जो है वो मौत की बहन है जी। ठीक है, तो जैसे कि मौत से जिंदगी बेहतर है, इसी तरह सोने से जागना बेहतर है, बेदारी अफजल है। तो जितना हो सके जागे। अच्छा, इसके अपोजिट साइड पे कुछ बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, जागना तो रब की सिफत है, और सोना, जागने से मुराद ना सोना, यानी जागने का अल्फाज हमारे लिए और कुछ नहीं है, रब की अपनी शान है। ना सोना रब की सिफत है और सोना बंदे की सिफत है। तो ये बंदे को बंदगी का एहसास कराती है नींद, उसको उसकी मार्फत हासिल होती है नींद की वजह से, कि देखो मैं कितना बेबस हूं, मेरा मालिक इससे पाक है और मैं बेबस हूं नींद के आगे। तो रब की रबूबियत पे और बंदे की बंदगी पे दलालत करती है नींद, इसीलिए नींद अफजल हुई इस एतबार से। दूसरा ये कि एक शख्स अगर जागता है तो उससे ग़ीबत, चुगली, हसद, बोझ वगैरह वगैरह गुनाहों का सुदूर हो सकता है। और जो बंदा सो रहा होता है वो रब की कुदरत के मातहत होता है, ठीक है, बेइख्तियार होता है और गुनाहों से दूर होता है। तो इसलिए सोना अफजल हुआ जागने से। और नींद जो है वो यूं समझो कि मौत की बहन है, तो नींद जो है वो मौत की याद दिलाती है। तो देखो, तो जो मौत की याद से इंसान को गफलत दूर होती है, उसकी कल्बी मौत को ज्यादा याद कर, गफलत दूर होती है। तो गोया नींद भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो नींद अफजल हुई जागने से इस एतबार से। ये सब बातें दोनों सूफिया, दोनों तरफ के सूफिया किराम की दोनों बातें अपनी अपनी जगह सारी ठीक है। अच्छा, सूफिया का तीसरा गुरु है, वो इन दोनों के दरमियान में बात करता है। वो कहते हैं भाई देखो, गुनाहगार आदमी का सोना अफजल है, कि जागेगा तो गुनाह ही करेगा ना। भाई शराबी है, जब तक सो रहा है तो शराब नहीं पिएगा। गीबत करने वाले की जिसको गीबत की आदत है, जब तक वो सो रहा है तो गीबत नहीं करेगा। इसी तरह चुगलखोर चुगली नहीं करेगा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि गुनाहगार का सोना शैतान के लिए बायस से कहर है, उसके जागने का इंतजार करता है कि वो उठ जा, तो मेरे काम पे कब लगेगा, उठ जा और मेरी इताअत कर, मेरी बात मान। फला फला गुनाह तो ना अभी सोचा हुआ तो कर तो सही, कब करेगा, नई प्लानिंग बना। तो गुनाहगार का सोना अच्छा है, इतनी देर सोएगा। एक शख्स जालिम है, उठता है तो जुल्म करता है लोगों पे, ठीक है, तो उसका सोना अफजल हुआ उसके अपने हक में, उसके अपने हक में सोना अफजल हुआ, क्योंकि वो जागेगा तो गुनाह करेगा, तो जितनी देर सो रहा है गुनाह से बचा हुआ। और नेकोकार का जागना अफजल है इसके सोने से, कि जागना क्योंकि इसने जिक्रुल्लाह करना था,
इसने नमाज पढ़नी थी, इसने रोजा रखना था, इसने लोगों के काम आना था, इसने नेकियां करनी थी, और अब ये सो रहा है तो नेकियों से महरूम हो रहा है, तो इसलिए इसका जागना अफजल है। तो ये तो ही जागने और नींद की बहस होगी, ठीक है हम, और वाकई ये बात तो सही है। अब हम देख लें कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी किस जुमरे में हम आते हैं। जिस जुमरे में आएंगे, जिस फहरिस्त में हम आएंगे, नेकोकारों में आएंगे, मुबारक हो, तो फिर जागे, और गुनाहगार हैं तो फिर उसके मुताबिक फिर काम करें। सालिक का क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ सालिक को कितना सोना चाहिए? अब इस तरह अब सालिक तो फिर यही है कि सालिक को तो हुक्म ये है कि वो जागे, ज्यादा जागे, गुनहगार हो तब भी। हाँ गुनाहगार हो तब भी, क्योंकि सालिक का माना कि वो तौबा करेगा। भाई तौबा के बगैर तो सुलूक नहीं है ना, अल्लाह के राह पे वो चल रहा है, तो सबसे पहला काम तो तौबा है उसकी, कि वो गुनाहों से तौबा करेगा और नेकियां करने की कोशिश करेगा। तो ये अफजल है। गुनाहगार यानी सालिक अगरचे गुनाहगारी हो तब भी उसको जागना अफजल है, कम सोना अफजल है। कम सोए और कम बोले और कम खाए, ये अब्दालों की अलामत है। कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये अब्दालों की अलामत, यानी ये इबादत का हिस्सा और उनकी सिफात में से। ये फालतू कलाम नहीं करते, बेवक्त सोते नहीं है, थोड़ा सा सोएंगे वो काम चल जाए, ताकि गफलत दूर होती है। अब ये सोना जो है इसकी टाइमिंग कोई ऐसा होता है, दिन में सोए रात में सोए, सालिक की बात हो रही है। हाँ देखिए, वैसे तो नींद है बेख्तियारी चीज, अब नींद जब आ जाए बंदे को। हम लोग की रूटीन बनी हुई, इतने ये टाइम सोने का, ये टाइम जागने का। हाँ ये भी सही है सेहत के लिए, कि अब हर शख्स जो है वो कम सोने पे कादिर नहीं होता। जी जी। और जो मेडिकल वाले हैं वो तो कहते हैं भाई आप 8 घंटे तो सोएं कम से कम, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जब तक आप सोते रहेंगे तो आपका जिस्म अपने आप को इनहेल, यानी जो ना हीलिंग होती रहेगी आपकी, आपका जिस्म आपको, यानी जो इसमें कैलोरीज आपकी जागने में सर्फ हो रही हैं और जो लॉस हुआ है आपका जागने में तवानाई का, आपकी बॉडी का सेल्स वगैरह जो मर गए हैं और नुकसान उनको पहुंचा है, एग्जॉस्ट हो गए हैं, जो वो जब आप सोएंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। 8 घंटे कहते हैं एट ए स्ट्रेच सोएं आप, यानी 8 घंटे पूरा सोएं, उठे नहीं, ये मेडिकल साइंस कहती है। और सूफिया, अब सूफिया किराम का तो मानो बिल्कुल ही अलग है, वो तो कहते हैं भाई देखो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे सो लो आप। 3 घंटे, 1 घड़ी बहुत है, हाँ 1 साथ बहुत है। आप 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे सोना बहुत है इंसान के लिए। लेकिन वही बात है कि अगर हम जाके गुनाह करने हैं तो फिर सोना अफजल नहीं, सो जाए ज्यादा अच्छा, गुनाह नहीं होगा। शुरुआत में कितना घंटे सोए? साले के शुरू में तो 3 घंटे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। असल में वक्त की बात भी होती है, जैसे बचपन में नींद बड़ी गहरी होती है, जवानी में मजीद गहरी हो जाती है। हाँ आंख ही नहीं खुलेगी, उठा ही नहीं जाएगा उससे। अब बूढ़ा हो जाएगा तो सोया नहीं जाएगा उससे, बार बार आंख खुलेगी, वॉशरूम जाना पड़ेगा ज्यादा, उसका हर चीज उसकी कमजोर हो जाएगी ना, तो हर आदत उसको तंग करेगी अपनी। बहुत खुशनसीब है वो बूढ़े कि जो 3-4 घंटे एट स्ट्रेच सो लें। कहते हैं यार क्या बात है, हाँ तकरीबन नामुमकिन है। कहते हैं भाई 3-4 घंटे सोने, हर 10-15 मिनट बाद आंख खुलेगी, जाके नींद गई। हर नेमत का यूं समझ लो कि जो दुनियावी नेमत है उसका जो पीक पॉइंट है, जो पीक पीरियड है उसका, वो जवानी का है।
कि वो पूरी तरह उसमें उससे लुत्फ अंदोज होता है, फिर आहिस्ता 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 उसकी लुत्फ अंदोजी खत्म होती चली जाती है, उनसे कम होता चला जाता है। लेकिन हम तो सालिक की बात कर रहे हैं जी जी कि सालिक वो है जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ है। अब उसको कितना जागना है और कितना सोना है। जिसकी तवज्जो दुनिया की तरफ है वो भले लाखों वज़ाइफ पढ़ ले, वो सालिक नहीं है। सालिक वो है भले कोई वजीफा ना करे लेकिन उसकी तवज्जो अगली जिंदगी पे हो, इस जिंदगी पे तवज्जो ना हो, उसकी तवज्जो आने वाली जिंदगी पर हो, इस जिंदगी से दिलचस्पी ना रखता हूं ज्यादा। कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब अवाबिर सबील, हदीस पाक में है कि तू दुनिया में ऐसे रहे जैसे अजनबी होता है कोई, या रास्ता चलने वाला मुसाफिर। मुसाफिर ये कि वो जिस शहर में भी जाता है अपनी जरूरत की चीज के लिए जाता है, वरना तो फिर रास्ते पे चलेगा ना। रास्ता यूं करके जा रहा है सीधा सीधा और रास्ते के किनारे पे आबादियां, तो जरूरत के तहत वो आबादी में ठहरेगा, खाना खाएगा या सोना होगा तो सो जाएगा, जरूर खाना पीना अपना लेगा, हाजत की चीजें लेगा और फिर अपने रास्ते पे चल पड़ेगा। स्टे नहीं करेगा वहां पे ज्यादा कि चलो जी अब आबादी आ गई अब मैं यहीं रहता हूं। तो दुनिया में हमें ऐसे रहने का हुक्म है, ये तवज्जो के एतबार से। ये नहीं कि हम घर भी ना बनाए, हदीस पाक समझने के लिए उलमा की तशरीहात की जरूरत है। तो उलमा इसमें ऐसे इरशाद फरमाते हैं कि घर भी बनाओ, शादी भी करो, बच्चे भी पालो, तवज्जो ना रखो। तवज्जो अगली दुनिया पे होनी चाहिए, जो हमारी जगह है, जहां से हम आए हैं और जहां हमने जाना है। हमारी अब प्लानिंग ही खत्म नहीं होती, 25 साल 30 साल तो प्लानिंग ही करते रहते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। पता चला कि जिंदगी तो गुजर गई, 20-25 साल थे जिंदगी के, अब तो सजा है जो काट रहे हैं। कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, बस उसकी दवाएं खाते रहो। कहीं यार पीक आवर्स तो गुजर गए जिंदगी के, अब क्या रह गया पीछे? दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी कहा गया कि जवानी की इबादत, तौबा, जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, वो तो पैगंबरों का शेवा। और हम उसमें प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें दुनिया में कैसे रहना है। अरे भाई कितना रहना है, हाउ लॉन्ग गोइंग टू स्टे हियर, कितने दिन रहना है भाई तुमने? अब प्लानिंग में, अपनी प्लानिंग में मौत को याद नहीं रखते। फ्यूचर प्लानिंग, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? सबसे बड़ी हकीकत क्या है जिंदगी की? मौत, मरना ही है। तो सालिक वो है जो अपने मौत को ना भूले, मौत को याद रखे, मौत को अपनी प्लानिंग में। दुनियादार भी हैं चले हम, लेकिन अपने मौत को अपनी प्लानिंग का हिस्सा जरूर बना के चलना चाहिए कि एनी हाउ हमको मरना तो है। 1000 वर्ष भी जी ले फिर भी तो मर जाएगा। तो एक चीज मुस्तकिल है ही नहीं। आप दुनिया में कामयाब हो गए फिर मरेंगे नहीं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा, कितने बड़े बादशाह थे और नेक बादशाह, बुजुर्गों में नाम आता है ना, सूफिया के राम में इनका बहुत बड़ा मकान है, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप अपने मुसाहिबों के साथ एक गश्त पे थे, गुजर रहे थे, तो देखा कि तनूर पर, रात का टाइम था, कि तनूर ठंडा हो गया था, तो एक शख्स उसके किनारे लेटा हुआ था। आपने उससे पूछा
जिंदगी कैसी चल रही है तुम्हारी? कहने लगा कि कभी मैं आपके बराबर होता हूं और कभी आपसे अफजल होता हूं। आपने फरमाया भाई तुम मेरे बराबर कैसे होता है? अरे आप जाग रहे होते, नमाज पढ़ते हैं, मैं भी जागता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। और जब आप सो जाते हैं तो मैं भी सो जाता हूँ। आप मखमल के बिस्तर पे सोते हैं, मैं तनूर के किनारे सो जाता हूँ। जब हम सो जाते हैं दोनों, तो हम दोनों बराबर हो जाते हैं। ना आपको पता होता कि आप कहाँ हैं, ना मुझे पता होता मैं कहाँ हूँ, और मैं और आप हुए बराबर। लेकिन आधी रात के बाद में उठ जाता हूँ और आप सो रहे होते हैं, उस वक्त मैं आपसे अफजल होता हूँ, क्योंकि मैं अपने रब की याद में होता हूँ और आप गफलत में होते हैं। आपने फरमाया सही कह रहे। तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर हमारा शुरू कब होता पता है? 30-35 साल के बाद। आज के दौर में देख लो, 30-35 साल के बाद तो मेरे टाइम शुरू हो जाता है शुगर का। 30-35 में शुगर शुरू होगी, उसके बाद पहले कोलेस्ट्रॉल शुरू होगा, ओबेसिटी, बल्कि नौजवानों को एंजाइटी आजकल का जदीद मर्ज है ये। एंजाइटी, एमलेसनेस, एमलेस, कोई नहीं पता कि क्या करना है, क्या करेंगे, जिंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अंदेशे ही अंदेशे। नौजवानों के लिए, और जवानों के लिए फिर मेहनत है, जिनको जो करने का मौका मिलता है कि भाई अब यही करो तो यही करना, तो वो बेचारे कर रहे होते। तो गधे घोड़े वाली जिंदगी उनकी हो जाती है कि बोझ उठाना है और सुबह से शाम करनी है, ये टाइम शुरू हो जाता है। और 35-40 के बाद फिर बीमारियों का पीरियड शुरू हो जाता है, तो वो कहती है हाँ भाई हम भी तो हैं, कुछ हमसे भी मुलाकात करो। कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शुगर, पैसों वालों को थोड़ा मोटापा हो जाएगा, जंक फूड खा खा के उनके यानी हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी, मैदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, गुर्दे कमजोर हो जाएंगे, किसी को पथरी तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ। कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बाद फिर एक लंबी लाइन है बीमारियों की। कोलेस्ट्रॉल अगर लबलबे पे आया तो शुगर, दिल की रगों में आया ब्लॉकेज, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, चल सो चल बीमारियां फिर आगे, अल्लाह ना करे कैंसर, बुरी बुरी बीमारियां हो जाती हैं। तो मतलब क्या प्लानिंग हुई है हमारी? फ्यूचर हमारा इस दुनिया में फ्यूचर है हमारा। मुसलमान का फ्यूचर इस दुनिया में नहीं है, नो फ्यूचर। ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल में थोड़ी फ्यूचर होता है यार। और सफर के अंदर तो मंजिल नहीं होती ना। फ्यूचर माना मंजिल, जो आपका मकसद है, गोल है, अचीवमेंट करनी है जो आपको, वो तो इस दुनिया में तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये दुनिया सफर है, सफर स्ट्रगल का नाम है, मेहनत का नाम है। किसके लिए? सफर को सफर बनाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। सफर को उम्दा बनाना चाह रहे होते हैं और मंजिल का ख्याल ही नहीं होता। सफर को कितना ही आरामदेह बना ले, ये सफर ही है। सफर अजाब का टुकड़ा, हदीस पाक में, सफर अजाब का टुकड़ा। ये दुनिया कभी भी हमारे लिए जन्नत नहीं बन सकती। और दुनिया सिजनुल मोमिन, हमारे आका ने फरमा दी,
कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अब कैद खाने में जन्नत आ सकती है कि वाकई कैद खाना हो? नहीं आ सकती। हाँ, और जन्नतुल काफिर, काफिर की जन्नत नहीं है, जो चाहता करता, कोई रोक टोक नहीं इसको। जन्नत में जो चाहेगा बंदा करेगा ना। काफिर को यहाँ हासिल है, ना वो कोई कानून मानता है, ना कोई किताब मानता है, ना कोई रसूल मानता है, कुछ नहीं, मन मर्जी करता है अपनी। तो मन मानी करना शैतान की और काफिरों की सिफत है। ताबेदारी करना, फरमान बजा लाना, फरमा बरदारी करना, पाबंदी बर्दाश्त करना, ये मोमिनों की सिफत है। तो पाबंदी से कैद खाना हो जाता है, आजाद जिंदगी कैद खाने में तब्दील हो जाती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना, तो जिन्हें भी पाबंदी है। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना। तो अनदेखी कैद में है हम लोग मोमिन, है ना, एक कैद खाने में। सलाखें नहीं है, लेकिन हुदूद का हमको बता दिया गया कि ये इससे आगे नहीं जाना, आगे जाओगे तो गुनाहगार हो जाओगे। बाज़ जगह इस्लाम की हद बता दी जाती है, इससे आगे जाओगे तो दायरे इस्लाम से निकल जाओगे, आगे नहीं जाना, आगे कुफर की हुदूद शुरू हो रही। तो बंदा कैद में हुआ ना, जो एक दायरे में कैद हो, दायरे का पाबंद हो, वो कैद होता है ना। तो मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना। सालिक तो उसमें सुपरलेटिव है ना, मोमिन से वो जरा खालिस मोमिन होना चाह रहा है मजीद, तो वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी छोड़ेगा जो कि आम लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। आम लोग नमाज के लिए उठ जाएं, फिर भले सोते रहे, कस्बे हलाल कर ले दिन भर का, उसके बाद भले सो जाएं, क्या मसला उनके लिए। हाँ, बेहतर यह है कि जागकर इबादत करें, पूरी रात भी सोना जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि तहज्जुद में जाग जाएं, एक आध घंटा जाग जाएं, इबादत कर लें। सूफिया इस पर सख्ती से कारबंद हो जाते हैं, तो वो अपनी जायज नेमतों को कम से कम करते चले जाते हैं। भूख भी कम करेंगे, बोलना भी कम करेंगे, देखना भी कम करेंगे, सोना भी कम करेंगे, खाना भी कम करेंगे, बातें भी कम करेंगे, और इस वक्त को बचाकर वो जिक्रुल्लाह में लगाएं। कि हदीस पाक में है कि सिवाय जाकिरीन के जो मरता है प्यासा मरता है। हदीस पाक में है कि सिवाय जाकिरीन के, चाहे मोमिन ही हो, प्यासा भी, तुम मौत के वक्त प्यास तो लगती है ना, बहुत ज्यादा प्यास लगती है मौत के वक्त, लेकिन जाकिर की प्यास बुझ जाती है, बाकी और किसी की नहीं बुझेगी प्यास। तो कम से कम जो वक्त रखा गया जिक्र का, वो 3 घंटे, एक पहर। 8 पहर होते हैं ना 24 घंटे में, हम हसरतें 8 पहर रखती हैं, रस्ताते हैं, 8 पहर, 8 3 24, 8 3 24। तो 3 घंटे की का जिक्र जरूरी है। अब इसमें नमाज भी अगर आप शुमार कर लें तो 1 आध घंटा तो नमाज में हो ही जाता है बंदे को, सुबह उठेगा। अच्छा, ये भी हमें फायदा है कि जब हम नियत करते हैं नमाज की, उठते हैं, तो अब हमारी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, नमाज का सवाब शुरू हो जाता है। अब ये हम उठ रहे हैं, वॉशरूम गए, वुजू किया, 10-15-20 मिनट इसमें लग गए, नहाए, तो उसमें वो भी हमारा नमाज में ही अल्लाह ताला शुमार करेगा अपनी रहमत से।
कि हम नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शुमार हो जाएगा। तो अवामुन नास का तो आमतुल मोमिनीन का ये शुमार हो जाएगा। तो लेकिन जाकिरीन के लिए तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का नहीं कौल, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, कि गफलत नहीं होनी चाहिए। गफलत काफिरों का काम, गाफिल रहना काफिरों का काम, उनकी सिफात में से तो वो तो कहते हैं तू सोया क्यों, बस जरूरत के तहत बस। जितना जागने से, अब हर बंदे की जरूरत अलग अलग है। जैसे खाने में एक शख्स है वो 4 रोटी खाता है, एक 3 रोटी खाता है, एक रोटी खा लेता है, गुजारा कर लेता है। कोई आधे ही रोटी खाता है, कोई एक स्लाइस खा लेता है, चलो, है ना, सबकी अलग अलग है। तो इसी तरह नींद भी सबकी अलग अलग है। अब एक शख्स मजदूर है, 12 घंटे मेहनत करता है, उसको आप बोले मैं 3 घंटे सो तू, वो बोलेगा भाई कैसे सो 3 घंटे, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती, मैं तो 8 घंटे से पहले उठ जाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इसकी जरूरत में आया सोना, आराम करना। अब एक शख्स है वो सारा दिन एसी में बैठेगा, कलम चलाएगा, कंप्यूटर पे बैठेगा और कोई जिस्मानी थकावट नहीं है उसको, वो भी कहे कि नहीं मैंने 8 घंटे ही सोना है, सही नहीं। ये नहीं, ये बोले कि मैं तो मक्खन से और देसी घी और मुर्ग मुसल्लम खाऊंगा, फिर मुझे मोटा भी नहीं होना, तो ये नहीं हो सकता। वो मजदूर खाएगा 10 रोटियां, वो ठीक है, सारा दिन उसने बेलचा चलाना है, तो उसको तो जरूरत में है, उसकी तो 8 रोटी 10 रोटी उसकी जरूरत है दिन भर में, भले जितने मर्जी देसी घी खाए वो। उसको मगरिब के बाद इशा करना मुश्किल है उसको, वो सो जाएगा बेचारा। तो अब अगर ये लोग सुलूक में आएंगे, अब एक सुलूक में तो कोई भी आ सकता है ना, बड़े से बड़ा सेठ हो, बादशाह हो, वो भी अल्लाह को याद कर सकता है, उसकी मार्फत में कदम रख सकता है। और भले वो बेलचा चलाने वाला मजदूर हो, दिन भर मेहनत करने वाला काम, मेहनत का काम करने वाला हो, किसान हो, वो भी अल्लाह को याद कर सकता है। तो कहलाएंगे दोनों सालिक, लेकिन दोनों की नींद का फर्क हो, खाने पीने का फर्क हो। तो ये अब आप देख लें कि आप के जिस्मानी तकाजे कितने हैं। जैसे जिस्मानी तकाजे हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं, और आपकी तबीयत खराब हो जाती है अगर आप इतना कम खाएं कि आप अपना काम ही ना कर सकें, तो फिर थोड़ा आप बढ़ा लें अपनी खुराक। जैसे जो फौजी हैं सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, वो आधी रोटी खाना शुरू कर दें तो भाई सरहद पे कौन खड़ा होगा फिर? वो तो खड़ा होगा, वो तो एक बकरा रोज का खाए और खड़ा हो, ये इबादत है उसकी। इस्लामी सरहद पे पहरा देना ये उसकी इबादत है, अफजल है वो। हाँ, जन्नत वाजिब है। जिसने इस्लामी सरहद पर इतनी देर पहरा दिया कि जिसमें जितनी देर बकरी का दूध धो लिया जाता है, 10-15 मिनट, इतनी देर उसने पहरा दिया, उस आंख पे दोज़ख हराम है। हाँ, इस आंख ने पहरा दिया, जागती रही, इस्लामी सरहदों के पहरेदार के लिए बड़ी फजीलत है। मुजाहिद तो फिर मुजाहिद होते। इसी तरह वो उलमा जो कि इस्लाम की नजरियाती सरहदों पर पहरा देते हैं, इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है तो वो लिखते हैं, बोलते हैं, कलाम करते हैं, उनका मुताला करना, रातों को जागना, किताबों को देखना, दलाइल जमा करना, ये जिहाद कलमी है और ये उससे अफजल है, उस जिहाद से।
उससे अफसल नहीं। क्योंकि जब इस नजरिया ही नहीं होगा तो फिर हिफाजत किस चीज की जाएगी? अकीदा ही नहीं होगा तो फिर हिफाजत किसकी की जाएगी? मुसलमान तो नजरिए से और अकीदे से होता है। नजरिया ही ना रहे तो वो तो आम सा आम आदमी है वो फिर। अब सालिक देखे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं आलिम हूं, मैं अवाम हूं, मैं क्या हूं, मैं उसके लिहाज से वो अपने उसके SOPs हैं, समझो, उसके आदाब है कि उसने कितना खाना है, कितना सोना है, कितना बोलना है, कैसा खाना है, कितना जागना है, कितना सोना है, उसके हिसाब से। जिक्र अस्कार शेख देते हैं तो वो कभी ऐसा होता है सुस्ती हो जाती है, वो जिक्र अस्कार छूट जाते हैं, तो इसके लिए वो जो उसने इतना सारा पढ़ा हुआ था अब वो छूट गया, फिर वो शेख के पास आता है और कहता है जी मेरे जिक्र अस्कार छूट गया। शेख कहता है बेटा दोबारा पढ़ना शुरू करो, तो वो जो पहले पढ़े हुए थे वो जाया हो जाएंगे। क्यों जाया हूं? क्योंकि वो तो बीच में गैप आ गया ना, अभी खत्म कर दिया। तो गैप होने से क्या होता काउंट है? वक्फा ही होगा ना। अब अगर कोई शख्स ऐसा जो जैसे आपके यकीन में आते हैं तो जज्बा बेकार हो जाते हैं, अब पढ़ेंगे तो इसको क्या चाहिए, वो हिम्मत करे या? अरे जब आंख खुली हुआ सब मरने से एक लम्हे पहले की तौबा वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, बिल्कुल वैलिड। जब तक फरिश्ते नजर नहीं आ गए मौत के, अभी तक आलम गैब ही है। तौबा उसकी मकबूल है कि नहीं? इस तौबा से ये जन्नत में जा सकता है, चाहे पूरी 100 साल की जिंदगी गुनाह करता रहो, है कि नहीं? करे, इसमें क्या हर्ज है? क्या पता कौन से लम्हे की तौबा कबूल होती है, कौन से लम्हे का अमल उसका मकबूल हो जाए। 1.25 लाख उसने कलमा पढ़ा, क्या पता कौन सा पहला वाला कबूल हुआ था या आखिरी वाला या दरमियान वाला, कौन से नंबर का कलमा कबूल हुआ, कुछ पता है? नहीं पता। कौन से लम्हे क्या ख्याल बंदे के दिल में आया, जैसे बैठे बैठे कुछ नहीं किया उसने, बैठे बैठे उसको अपने गुनाह याद आए और रब की रहमत याद आई, रोने लगा। तो हदीस पाक में है कि इस आंख पे दोज़ख हराम है, जिस आंख से मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ से आंसू आए। अमल तो इसने कोई ऐसा खास नहीं किया, बज़ाहिर ख्यालात ही है ना, ख्यालात है। तौबा तो दिल का अमल है ना, जिक्र दिल का अमल है। इस तरह कुफ्र मुनाफकत दिल का अमल है, इसी तरह ईमान और मार्फत ये भी दिल का अमल है। अमाल कल्बी में आता है ना ये तो। आओ एक दुआ भी मैंने बल्कि अभी सेंड भी की थी मैंने ग्रुप में, बड़ी प्यारी दुआ है दिल को सीधा करने की। अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सखीमत क़ल्बी। ऐ मेरे रब, मेरे दिल को हिदायत कर दे, मेरे दिल को हिदायत अता फरमा, मेरी जबान को सीधा कर दे। सद्दिद लिसानी वस्लुल सखीमत क़ल्बी, और मेरे दिल का मैल कुचैल दूर कर दे। अब दिल का मैल कुचैल क्या है? दिल दुनिया की मोहब्बत, वो गुनाहों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत। दुनिया का माल तुम पैसा है ना, पैसे की मोहब्बत, दुनिया की नेमतों की मोहब्बत, ये इंसान को अल्लाह से दूर कर देती, ये उसको धोखेबाज, शक्करबाज, रिश्वतखोर, जुआबाज, शराबी, कबाबी, डाकू, चोर बना देती। सही फरमाया हमारे आका ने, तो दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। तो जब इससे दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर हो जाएगी तो दिल का मैल कुचैल दूर हो जाएगा। फिर दिल आईना है, बस आईने में
आईने में ही फिर रब का दीदार होता है। दिल से रब का दीदार हो सकता है, इस दुनिया में भी हो सकता है, दिल की आंखों से। इन आंखों से यहां नहीं हो सकता, इन आंखों से तो वहां हो सकता है, जन्नत में होगा। तो चाहें तो उसको याद कर लें दुआ को। और वैसे जो है अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कसरत करनी चाहिए। ये जिक्रों में सबसे अफजल है, इसका सवाब सबसे ज्यादा। एक रिवायत और भी है कि जब हम जिक्र में लगते हैं तो हमें यार ये होता है, यहाँ जिक्र करेंगे तो भाई पेट कैसे भरेंगे, फिर हमारे मामलात कैसे होंगे। मैं आपको बताऊं, अल्लाह करे हमारी मुश्किल हल हो जाए। छोटी सी बात है, समझ का फेर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें दुनिया में भेजा तो हमारा रिस्क लिख दिया था ना। बतौर मुसलमान हमें यकीन है ना कि भाई मेरा रिस्क लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ ये भी पता मुझे, कितना लिखा हुआ, उससे कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है ना, कलम कुदरत से नाम लिखा। तो झगड़ा किस बात का रह गया? एक बात का झगड़ा रह गया कि मैं उसको किस तरीके से हासिल करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मैं किसान बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं ताजिर बनूं, मैं मजदूर बनूं, चोरी करूं, डकैती करूं, जुआ खेलूं। लाखों काम है ना इंसान की जो करते, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, क्या किस्मत से ज्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी अच्छाइयां कर लें आप, वही मिलेगा जो रिस्क लिखा हुआ है आपका। अगर नेकियां करने से रिस्क ज्यादा होता तो सबसे बड़ी कोठी जो है वो मस्जिद के इमाम साहब की होती, क्योंकि वो तो पांचों नमाजें पढ़ाते। तो यार नेकी से तो फिर रिस्क में तो कोई इजाफा नहीं हुआ बजाय। नमाज से बढ़ के तो नेकी, अमाल में सबसे बड़ा अमल क्या है? नमाज है ना। तो नमाज पढ़ा रहे हैं, बल्कि जुम्मा भी पढ़ाते, ईद भी पढ़ाते। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा हल्का मकान उन्हीं का होता है, मोहल्ले वाले। समझ का फेर है खाली। अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े डकैत होते हैं, बहुत बड़े करप्ट लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनकी किस्मत में जो कुछ लिखा है, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, उनको मिले। अब कैदियों को खाना मिल रहा होता है ना, वो तो कमाते भी नहीं है, जानवरों को मिल रहा होता है। झगड़ा ये है हमारा, जो हमारी तवज्जो पूरी हासिल कर लेता है, हमारी जिंदगी अजीरन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है कि हम कैसे कमाएं। बस फ्यूचर प्लानिंग हमारी इतनी है, यही हमारे सर का दर्द है, कैसे कमाएं। कितनी मरतबा सहाबाए किराम, दो वाकयात मैं जरा बताता हूँ। एक सहाबी आए सरकार के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने तो मुझसे रुख फेर लिया, दुनिया मुझसे रूठ गई। अच्छा, तुम तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ते? तुम तस्बीह मलाइका बता दी उनको। क्या? जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए, सहरी का वक्त खत्म हो तो ये तस्बीह पढ़ना शुरू करो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी,
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार पढ़ो। उन्होंने ये पढ़ा, उनके दिन फिर गए। एक हफ्ते के बाद आए, या रसूल अल्लाह, इतनी दुनिया आ गई है कि घर में जगह नहीं दे रखने के लिए। कहने की बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काम कौन सा बताया था ये काम करना? कोई टिप दी थी क्या कि मदीने में इस टाइम क्या चीज बिक रही है, जाओ वो खरीद के लाओ, वो बेचो? अच्छा, क्या लोग तुम्हारे कौन सा हुनर आजकल ज्यादा चल रहा है जी? उस वक्त ऊंट घोड़े बकरियां होती थी, उनको चारा ले आओ, वो चलता है, वो बेचो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुनिया की चीज ही नहीं बताई उनको। तस्बीह बता दी, तस्बीह पढ़ लो। पता ये चला कि रिज्क के खजाने किसी न किसी जिक्र के मातहत हैं। जब वो उस वक्त मखसूस वक्त में वो जिक्र किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी किस्मत का रिज्क उसको अता कर देता है। एक और सहाबी आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब से गुजरे, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। देखा बीमार है और परेशान है। फरमाए, तुम्हारा क्या हाल है, किस हाल में हो तुम? अर्ज की, या रसूलल्लाह, दुनिया भी बर्बाद हो गई और सेहत भी बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी चंद कलिमात से, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, हाँ, और एक आयत बताई आखिर की कुरान पाक की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। ये आयत बताई, ये जो ना पढ़ लो। एक हफ्ते के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर हुआ तो देखा एक मकान के सामने घोड़े पे अच्छी पोशाक पहन के बैठे हुए। फरमाया, क्या हाल है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे तो सारे हालात ही तब्दील हो गए, घोड़े पे बैठे हुए। और घोड़ा खरीदना उस वक्त आसान काम था, सब में महंगी सवारी थी घोड़ा, ऊंट सस्ता होता था। और घोड़े पे जो बैठता है वो बीमार आदमी नहीं बैठ सकता, वो सेहत भी होनी चाहिए उसके लिए। घोड़ा कंट्रोल करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। अच्छी पोशाक भी पहनी हुई और मकान के बाद मकान भी ले लिया या मकान सही कर लिया, तो गोया पूरी दुनिया हासिल हो गई। इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुनियावी काम नहीं बताया, जिक्र में लगाया कि जिक्र करो। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। कौन सी है ये सूरत? कौन सी है? बनी इसराइल की आखिरी आयत। उससे पहले बस ये इन अल्फाज का इजाफा करना है, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, इसका इजाफा है। और उसके बाद वो आखिरी आयत पढ़नी है, सूरह बनी इसराइल की पारा 15 आयत नंबर 211 111 बनी इसराइल 111। इसका टाइम, कोई टाइम नहीं बताया हमारे आका ने, तो हम कैसे बता सकते? तादाद भी नहीं बताई। भाई हर नमाज के बाद कोई चाहे तो 7 बार पढ़ ले, 11 बार पढ़ ले। अच्छा 14 बार पढ़ेगा तो ये या वहाबू का अदद है 14 बार,
ये बहुत बहुत बेहतरीन आदत है। नेमतों के हासिल करने के लिए तादाद 14 बेहतरीन। वजह क्या है? हदीस पाक में है कि जो अपनी तवज्जो आखिरत पे रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया समेट देता, उसके दिल को गनी कर देता है, उसका रिज़्क समेट के उसके सामने कर देता, उसके काम मुंतशिर नहीं होते और दुनिया उसके पीछे आती है नाक रगड़ती हुई, चाहे वो नियत करे या ना करे, नियत करे या ना करे। सारे ताजिर कामयाब नहीं होते, बेड़ा गर्क भी हुआ होता ताजिरों का, बड़े कर्जों में होते, करोड़ों रुपए के कर्ज होते बेचारों के ऊपर। हर सुनार कामयाब नहीं है, सुनारों को भी देखा। हीरे मोतियों का काम करने वाले कर्जदार होते हैं खुदकुशी के लिए। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, 4 मरतबा खुदकुशी की कोशिश कर चुका, 13-14 करोड़ रुपए नीचे था, यहाँ से तकरीबन 15 साल 20 साल पहले की बात। और मोतियों का काम करता है, कीमती मोतियों का काम, और इतना तंग है कि खुदकुशी के लिए जो है तैयार है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको गनी कर देता है उसको। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी कि गनी कौन होता है? जो अपनी तवज्जो आखिरत की तरफ करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया को समेट देता है और दुनिया को उसके पीछे लगा देता है कि इसकी खिदमत कर। इसके उलट भी है, फरमाया कि जो अपनी तवज्जो दुनिया पर रख लेता है, अल्लाह ताला उसके कामों को बखेर देता है। अगर उसने 2 चप्पलें भी पहननी है ना, एक चप्पल वहां पड़ी होगी, एक वहां पड़ी होगी, चप्पल पहनने में भी परेशान होगा। गाड़ी खराब होगी, साइलेंसर यहाँ से ठीक होगा, इंजन वहां से बनेगा तो वो यहाँ जाएगा, तो हारन वहां से ठीक होगा, लाइटें वहां से ठीक होगी, कलर वहां से होगा, डेड पेट यहाँ से होगा। अरे भाई एक बवाल है गाड़ी का। और जो जिक्र में लगेगा, अल्लाह तबारक उसको फैक्ट्री से बनी हुई गाड़ी अता कर देगा, नहीं जाना चाहिए। ये लो भाई, हर कंपनी अपने मुलाजिम को प्रोटोकॉल देती है ना। हाँ, जब दुनियावी कंपनी अपने मुलाजिमों को प्रोटोकॉल देती है, अलाउंस देती है, फैसिलिटेट करती है उनको, तो बिला तशबीह अल्लाह तबारक व तआला के काम में कोई लगेगा, उसको याद करेगा, तो अल्लाह ताला उसको बेआसरा छोड़ देगा, दुनिया के टोकरों में डाल देगा उसको। सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया को उसके पीछे लगाया कि तू उसकी खिदमत कर। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह आपको गनी होने का नुस्खा बताओ। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को हुक्म दिया कि जो मेरा जिक्र करे तो उसकी खिदमत कर, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़े उसको थका दे। जिक्र क्या चीज है? अब ये जो हम वजीफे कर रहे होते हैं ना, ये जिक्र नहीं है। वजीफे हम जो दुनिया के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका मकसद हमारा क्या होता है?
दुनिया दुनिया बोलिए नहीं पता बोलिए। जबान से कुछ कह रहे हैं, सुभान अल्लाह या रज़ाक या फत्ताह या अजीज या करीम, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और दिल में क्या चल रहा है? दुनिया 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 दुनिया। तो जिक्र तो दिल के याद को बोलते हैं, जबान के अल्फाज असलन जिक्र नहीं है, ये जिक्र का इजहार है। तो हमारा दिल और हमारी जबान में सिंक्रोनाइज नहीं होते, यानी एक इरादे पे नहीं आते हम। दिल कुछ कह रहा होता है, दुनिया जबान कुछ कह रही होती है, वो वजीफा कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला खैर करीम है, वो कबूल कर ले तो उसकी मर्जी है, मालिक है वो। मैं उसूलों की बात कर रहा हूँ कि वो वजीफा कामयाब होगा जब दिल और जबान सिंक्रोनाइज होंगे, एक सॉफ्टवेयर पे चल रहे होंगे दोनों, रिजल्ट आएगा। हम तो खरीद रहे होते हैं बगैर नियत के, इतना दफा पढ़ूंगा ये हो जाएगा, वो होता ही नहीं है। भाई पढ़ने से थोड़ी होता है, इतनी मर्तबा अल्लाह की तस्बीह बयान करो अल्लाह को खुश करने के लिए, तो वो खुश होकर तो हमें ये नेमत दे देगा, ये हमको बताया गया है। तो हमने तो नेमत वाले का तो जिक्र ही नहीं किया, नेमत के पीछे करते ना, तो नेमत खुद तो नहीं आएगी, नेमत आपके ताबे थोड़ी है। नेमत तो नेमत बनाने वाले के ताबे है, उसके हुक्म के ताबे है, उसको तो हमने कंसर्न ही नहीं किया, उससे तो बात ही नहीं की, उसको कहां याद किया, शॉर्टकट में नेमत के पीछे लग गए। ये वजह है हमारे वज़ाइफ के नाकाम होने की, कि हम जिक्र जबान से कर रहे हैं अल्लाह का, लेकिन दिल में याद है उस दुनिया की नेमत। तो जबान और दिल बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। अच्छा, इसका खराबी दूर करने का तरीकाकार क्या है, वो भी देख लें। तरीकाकार ये है कि हम जिक्र करें खालिसतन अल्लाह के लिए, और अजर की उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, कि जब अल्लाह तबारक व तआला की मैं तस्बीह बयान करूंगा, उसको याद करूंगा, तो अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाएगा और मुझे फला नेमत अता करेगा। ठीक है, थोड़ा ताजिर बन जाओ, ये सही है, इसका वजीफा कामयाब होगा। ऐसे करके देखें वजीफा, कि अल्लाह जिक्र मैं तेरा कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह की पाकीज़गी पर, उसके तकदीस पर ही आपकी तवज्जो है। या रज़्ज़ाक़ु, तो आप देखें अल्लाह सबको रिज्क देता है, तो फरिश्तों को भी दे रहा है, उसके रिज्क का ही ध्यान रहे आप। और ये है कि वो सबको रिज्क देता है, तो मैं भी उसका बंदा हूं, मुझे भी अता करेगा। तस्बीह करें, या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह, तो इसका ज़ौक़ महसूस करें। अल्लाह ताला के नाम है। अभी आप ये नहीं देखो कि मुझे क्या मिलेगा, या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ को हम पढ़ रहे हैं और घड़ी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं क्या चीज चाहिए मुझे, ये चीज चाहिए ना, हाँ ये चीज चाहिए, और चीज की याद में गुम है। जबान अल्लाह का जिक्र कर रही है और दिल हमारा उस चीज की याद में गुम है, तो फिर नाकाम। इसको तो हम ये भी दे सकते हैं कि वज़ाइफ के नाकाम होने की वजह क्या है, और कामयाबी की कुंजी क्या है।
अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक फरमाए। सुभान अल्लाह।